ये कहानी है महाराष्ट्र के भिलवारी नामक एक छोटे से गांव की, जहां लोग खेतों में काम करते थे, बच्चे मिट्टी में खेलते थे और जिंदगी शांत बहती थी। लेकिन उन्हें क्या पता था, ये शांति सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है। 22 जून की सुबह बारिश शुरू हुई। शुरुआत में मदन ने गांव वालों से कहा, मॉनसून आ गया है। बच्चे कागज की नावें बहाने लगे। किसान मुस्कुरा उठे। लेकिन ये बारिश थी या मौत का पैगाम, किसी को नहीं पता था। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। मदन की माँ पूरे गांव वाले से कहती है कि देखो, पानी लाल हो चुकी है या कुछ खतरे का निशानी है। यह बात सुनकर गांव वाले हंसते हैं। यह बुढ़िया माँ फिर से डर गई। यह कौन जानता था कि यह बूढ़ी माँ की बात सच हो जाएगी। बारिश होते हुए 3 दिन हो चुके थे। इधर गांव वाला मदन की माँ की बात लेकर बहुत ही चिंतित होते हैं कि मदन की माँ की बात कहीं सच ना हो जाए। लोग अपने में बातें करते हैं और बारिश छूटने का नाम ही नहीं लेती है। गांव वाले डर जाते हैं। मदन अपनी चाय की दुकान बंद करके घर जाता है। मदन अपनी माँ को गांव के लोगों का सारी बात बता देता है। माँ, आपके ही बारे में चर्चा हो रही थी मेरी दुकान पर। इतना बात सुनकर मदन की माँ को चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है और वहीं उनकी मौत हो जाता है। मदन बहुत ही रोता है। मदन पूरा गांव वाले के साथ नदी के किनारे जाकर माँ का अंतिम संस्कार कर देता है। हवा इतनी तेज चल रही थी और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मदन के माँ का मारने के बाद पूरे गांव में सन्नाटा छा गया और लोग अपने में ही बातें करने लगे। लोग मदन से कहते, तुम्हारी माँ की बात कहीं सच ना हो जाए। यह बात सुनकर मदन उदास होकर अपने घर की ओर चल देता है। बारिश नहीं रुकने के कारण पूरे गांव में बाढ़ आ जाता है और लोग डूबने लगते हैं। लाशों का बौछार लग जाता है। मदन पूरे परिवार के साथ अपने घर के ऊपर चढ़ जाता है। मदन पानी में बहते हुए लाश को देखकर अपनी पत्नी से कहता है कि हम लोग को क्या होगा। मदन की पत्नी कहती है कि सब भगवान ही का दिन है। इतनी बारिश होने के कारण पूरा गांव वाले डूबकर मारे जाते हैं, जिसमें मदन और उसकी पत्नी भी मारी जाती है। पूरे गांव में लाशों का बौछार लग जाते हैं। यह घटना है महाराष्ट्र के मारवाड़ी जिले की। लकड़हारा हर रोज की तरह सुबह में जंगल की ओर चल देता है। लकड़हारा अपने आप से कहता है कि आज तो बहुत ही धूप है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। लकड़हारा एक वृक्ष तन बैठकर आराम करने लगता है। लकड़हारा को देखते ही देखते नींद आ जाती है। लकड़हारा को नींद खुलता है तो शाम हो जाती है। लकड़हारा बिना लकड़ी काटे ही अपने घर की ओर चल देता है। लकड़हारा अपने घर में जाता है तो लकड़हारा की पत्नी कहती है,
ए जी, आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आज हम लोग को भूखा ही सोना पड़ेगा। लकड़हारा और उसकी पत्नी बिना खाए ही रात को सो जाते हैं। लकड़हारा हर सुबह की तरह अपना कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल देता है। लकड़हारा जंगल में जा ही रहा था, तभी लकड़हारा का नजर एक सुंदर वृक्ष के नीचे एक हिरण पर पड़ता है। लकड़हारा हिरण के पास जाते ही हिरण वहां से भाग जाती है। लकड़हारा सोचता है क्यों ना यह पेड़ को ही आज काटते हैं। यह वृक्ष बहुत ही अच्छी दिख रही है, यह बाजार में महंगा दामों में बिकेगी। लकड़हारा अपने कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटने लगता है। लकड़हारा को लकड़ी काटते सुबह से शाम हो जाते हैं। लकड़हारा लकड़ी को गधे पर रखकर बाजार की ओर चल देता है। लकड़हारा बाजार में जाते ही लोग यह लकड़ी को अच्छे दाम देने लगते हैं। लकड़हारा यह बात सुनते ही बहुत ही खुश हो जाता है। इस बाजार में एक जमींदार लकड़हारा का लकड़ी देख रहा था, तभी जमींदार आते हैं और लकड़हारा से 3 सोने के सिक्के में लकड़ी खरीद लेता है। लकड़हारा पैसा को लेकर अपने घर की ओर चल देता है। लकड़हारा अपने आप से कहता है कि आज तो लकड़ी अच्छे दाम में बिकी है, कल भी इस वृक्ष में से लकड़ी काट कर लाऊंगा। लकड़हारा घर में जाता है और उसकी पत्नी यहाँ 3 सोने के सिक्के देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। ए जी, आपको आज तो अच्छे दामों में लकड़ी बिकी है। लकड़हारा सारी बात बताता है। एक दिन की बात है, लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, तभी हिरण वहाँ आ जाती है। हिरण देखते ही सुंदर राजकुमारी का रूप ले लेती है। यह देखते ही लकड़हारा डर जाता है और डरते हुए या राजकुमारी से पूछता है कि आप कौन हैं? राजकुमारी लकड़हारा को सारी बात बता देती है। लकड़हारा यह बात सुनते ही